पात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलम्ब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य। मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए। प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूँ कि इस वासुदेव से अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्रराज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, मुझे भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र पौंड्रिक वासुदेव।
ये मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? देश, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय है। मैं तुम सबको महाराज शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुन महारथी शल्य का स्वागत करता हूँ। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। मामा श्री, ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। तुम क्या सुन रहे हो मामा श्री? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामा श्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप वचन के भार से बद्ध है मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामा श्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर। ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान सुन। कारण है मेरे पास भीम, है कारण, परंतु वो कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बताऊंगा। क्यों धर्मराज, आप तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। आपसे ऐसे अधर्म की आशा नहीं की थी मैंने। और धर्म आपने किया है मामा श्री। आपने मामा श्री शल्य को अपनी चाल में फंसा। कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया है मैंने। कदाचित आप भूल रहे हैं धर्मराज कि अभी तक युद्ध के कोई नियम निर्धारित नहीं हुए, तो हम पर कोई बंधन नहीं है। हम अपना पक्ष बढ़ाने को पूर्ण स्वतंत्र हैं, और हमने जो कुछ भी किया ना धर्मराज, वो हमारा अधिकार था। और क्या किया हमने? हैं? हमने केवल और केवल एक अतिथि का सत्कार किया, बस। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव पढ़ा होगा आपने, हैं? अपने धर्म में। तो बताइए, एक अतिथि का
सत्कार करना क्या दंडनीय है? और कोई छल नहीं किया इस पौंड्रक वासुदेव ने। अतिथि ने पौंड्रक वासुदेव को अपना परिचय पूछा तो उन्होंने बता दिया, उसमें क्या भूल की? और हाँ, आपके मामा श्री शल्य पर हमने कोई दबाव नहीं डाला। ना 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 ना, ना। बिल्कुल दबाव नहीं डाला, अपितु हमारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर हमारे साथ रहने का उन्होंने हमें वचन दिया स्वयं। धर्मराज, मुझे खेद है कि आपको मुझे धर्म समझाना पड़ रहा है। आपको क्या आपने धर्म शब्द का उच्चारण किया गांधार राज? धर्म अधर्म का ज्ञान आपके मुख से सुनकर आश्चर्य हुआ, उनके मुख से जिन्होंने स्वयं कभी धर्म की सीमा का मान न रखा, न राजभवन में, न उत्तराधिकारी के चुनाव में, न द्यूत क्रीड़ा में, न दूत के सत्कार में। और आप धर्म की बात करते हैं गांधार राज? इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है माधव? आज तक अधर्म और छल के अतिरिक्त इन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब ये मामाश्री का धर्म है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किस और से युद्ध करने का निर्णय लिया है। मेरा भी तो प्रश्न यही है, परंतु कुछ भी कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार तनिक सोच लीजिएगा। हाँ? इस बात का स्मरण रखिएगा कि एक राजा का अपने नियम को तोड़ना अशोभनीय, निंदनीय होता है। कैसे आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी जो राजा अपने दिए हुए वचन को तोड़ देता है, दिए हुए वचन से पलट जाता है? क्या क्या मुख लेके जाएंगे आपके प्रजा के समक्ष आप? तो युद्ध में आप किसका साथ देंगे? अपने भांजों का या अपने वचन का सम्मान करेंगे, मान करेंगे? पुत्र नकुल, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे अपने वचन के मान के लिए इन कौरवों का पक्ष चुनना ही होगा। तो ठीक है मामाश्री, अब हम भी आप पर प्रहार करने के लिए सज रहेंगे। आपको इस निर्णय का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। पुत्र
तू कहां चल दिया? चलिए कृष्ण। ये क्या देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है, तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसे दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी, मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। शांत, शांत बालक, शांत। ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो, तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंद्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अतिमानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो। जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, ये छलिया है, और मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली। इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं। इसलिए मुझे मेरा अस्त्र उठाने के लिए पौंड्रक, अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और आज अंतिम चेतावनी देता हूं। मुझे वो करने के लिए बाध्य मत करो जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप करने तक का अवसर ना मिले। जाओ यहां से पौंड्रक।
अवसर तू मुझे देगा? मुझे? वास्तविक वासुदेव को, पौंड्रक वासुदेव को? अवसर तो मैं तुझे नहीं दूंगा।